जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम क्या समझेंगे? आज हम समझेंगे प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। आजकल हमारे देश में एक विवाद चल रहा है एक पोस्ट को लेकर, और वो पोस्ट कौन सी है? वो है प्रोटेम स्पीकर। देखिए, आप सभी जानते हैं 4 जून को लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और एनडीए गवर्नमेंट बन चुकी है, मतलब मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। तो इस समय देश में प्रोटेम स्पीकर को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको अगर आपको जानना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल चुकी है, तो वो है 18वीं लोकसभा। 18th लोकसभा अब चल चुकी है। लेकिन एक बात अब आपको यहां पे पता होनी चाहिए, 4 जून को रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन क्या लोकसभा का सेशन शुरू हो चुका है? जी नहीं। लोकसभा का जो सेशन शुरू होना है वो शुरू होना है 24 जून, यानी आने वाले मंडे से। ठीक है, लोकसभा का सेशन शुरू होना है। तो इस जो सेशन शुरू होगा इससे रिलेटेड ही है प्रोटेम स्पीकर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है और ये पोस्ट कहां पे होती है। ये होती है लोकसभा में। अब देखिए, लोकसभा क्या है? लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? लोकसभा में वर्तमान में 543 सीट्स हैं। इन 543 सीटों पे जो इलेक्शन हुआ था उसका 4 जून को रिजल्ट आया है। अब जब ये पहली बार सेशन में बैठेंगे, मतलब जब सत्र शुरू होगा, पहला दिन होगा सत्र का, तो जो लोकसभा को हैंडल करेगा, लोकसभा में जो ऑफिसर होगा, मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, उसकी जगह पे जो पोस्ट होती है वो होती है प्रोटेम स्पीकर की पोस्ट। देखिए, संविधान में क्या कहा गया है कि जब लोकसभा डिजोल्व हो जाएगी, मतलब जैसे 17वीं लोकसभा के जो स्पीकर थे वो कौन थे? वो थे श्री ओम बिरला जी। अब देखिए, जब 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है तो क्या उसके साथ जो स्पीकर होगा लोकसभा का, यानी ओम बिरला, उनका कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है? जी नहीं। मतलब क्या वो अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे? वो अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे जब तक नया बंदा आके उस पोस्ट पे नहीं बैठ जाता, मतलब जब तक नया स्पीकर आके उस पोस्ट पर नहीं बैठ जाता। तो अब वर्तमान में, मतलब आज जो तारीख है, आज 22 जून को, इस समय हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है? लोकसभा के स्पीकर हैं श्री ओम बिरला जी। मतलब लोकसभा तो डिजोल्व हो गई है, लेकिन जो स्पीकर की पोस्ट है वो खाली नहीं हुई है। वो खाली कब होगी? जब 24 जून को पहला दिन सत्र का होगा और प्रोटेम स्पीकर आके उस सीट पे बैठेगा। उस समय तक ओम बिरला जी का कार्यकाल होगा। अब मतलब देखिए, प्रोटेम स्पीकर को चुनने की क्या आवश्यकता है? इनके क्या काम है? क्या इनके पास जो एक स्थायी अध्यक्ष होता है, जैसे 17वीं लोकसभा में श्री ओम बिरला जी थे, उनके जैसी ही पावर है? जी हां। अगर कोई भी आदमी, कोई भी बंदा उस सीट पर बैठा है अध्यक्ष की, तो उसके पास वही पावर होती है। वो वही सारे काम कर सकता है जो एक स्थायी अध्यक्ष कर सकता है। अब देखिए, प्रोटेम स्पीकर क्यों चुना जाता है? अब देखिए, ये जो 543 मेंबर आए हैं चुनकर, इनको कब से अपना काम करना शुरू करेंगे? तो उससे पहले इनको सबसे पहले काम क्या करना होगा? इनको शपथ लेनी होगी। तो इनको शपथ दिलाने का कार्य किसका होता है? प्रोटेम स्पीकर का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले काम है इन 543 मेंबर को शपथ दिलाने का, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो स्थायी अध्यक्ष है उसका चुनाव कराने का। ठीक है, तो अब आपको इसका काम पता चल गया कि इसके मोस्ट इंपोर्टेंट सिर्फ 2 ही काम है। एक तो जो सारे के सारे मेंबर चुनकर आए हैं इनको शपथ दिलानी है। अब शपथ दिलाने का काम ये तो कोई है नहीं कि 1 घंटे में 543 मेंबर की शपथ हो जाएगी। 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं इस काम में। और उसके बाद क्या होगा? स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन निकलते हैं? प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं हमारे भारत देश के राष्ट्रपति। जैसे अब भारत में 18वीं लोकसभा जो बनी है, इसमें प्रोटेम स्पीकर किसको चुना गया है? श्री भर्तृहरि मेहताब, जो ओडिशा से लोकसभा के मेंबर चुने गए हैं और बीजेपी पार्टी से हैं। तो उनके नाम को लेके यहाँ पे क्या कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या कह रही है कि इनका चुनाव गलत हुआ है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मान्यता है, याद रखिए, मान्यता है, कोई नियम कानून नहीं है। मतलब संविधान में प्रोटेम स्पीकर के बारे में नहीं बताया गया है। ये एक मान्यता चली आ रही है कि जो प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा वो लोकसभा का सीनियर मोस्ट मेंबर होगा। अब देखिए, सीनियर मोस्ट मेंबर से यहां पे क्या तात्पर्य है? सीनियर मोस्ट मेंबर से यहां पे तात्पर्य का मतलब सबसे ज्यादा आयु के व्यक्ति से नहीं है। सीनियर मोस्ट मेंबर से यहां पे मतलब है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बार लोकसभा का सदस्य बनकर चुनकर आया है उसको हम बनाएंगे प्रोटेम स्पीकर। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जो भर्तृहरि मेहताब जी को चुना गया है वो अब तक 7 बार लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं। लेकिन
केरला से एक एमपी है जो अब तक 8 बार सदस्य चुन के आ चुके हैं, तो इस हिसाब से तो उनको प्रो टेम स्पीकर बनाया जाना था। लेकिन इसके बारे कोई नियम कानून नहीं है कि किसको बनाया जाएगा, तो इसलिए सरकार ने किसको चुन दिया है, सरकार ने चुना है श्री भर्तृहरि मेहताब को। तो ये यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आशा करता हूं आपको प्रो टेम स्पीकर से रिलेटेड जो जो डाउट होंगे, इनका क्या काम है, वो आपको समझ आ गया होगा। अब प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। जैसे ही स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे तो जो प्रोटेम स्पीकर है उनका कार्यकाल, मतलब उनका जो कार्य है वो समाप्त हो जाएगा। वो एक लोकल मेंबर, मतलब लोकल मेंबर क्या, नॉर्मल मेंबर की तरह नीचे आके बैठ जाएंगे और मेंबर की तरह ही अपना काम करने लगेंगे। उनके पास जो अध्यक्ष की शक्तियां हैं वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी जब स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। तो अब संविधान सभा से यहाँ पे एक क्वेश्चन निकलता है कि हमारे भारत देश के संविधान को बनाने के लिए जब संविधान सभा बनाई गई तो उसकी पहली मीटिंग कब हुई, उसकी पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली मीटिंग हुई। तो जैसे यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 9 दिसंबर को जब उसकी पहली मीटिंग हुई, तो मीटिंग होगी तो कोई ना कोई तो प्रेसाइड करने के लिए, मतलब अध्यक्षता करने के लिए चाहिए होगा। तो सबसे पहले किसको चुना गया, श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी को। उस समय जो लोग संविधान सभा के लिए चुन के आए थे सदस्य, उनमें से ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और फिर अगला जब सत्र हुआ, मतलब 11 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड, और जो संविधान सभा है यहाँ पे इनमें आपस में क्या क्वेश्चन एक दूसरे से सिमिलर हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूं प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड जो विवाद चल रहा है वो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।